हाल के दिनों में जोधपुर की एक कंटेंट क्रिएटर अनीता दिनेश बिश्नोई जी काफ़ी चर्चा में रही और इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने जो कंटेंट बनाया वो सही था या गलत, या जो जवाब उनको बाकी कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया वो सही था या गलत, बल्कि यहाँ मैं बात करने आ रही हूँ कि जो उन्होंने कदम उठाया वो पूरी घटना क्या थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अपनी जान लेने की कभी कोशिश ना करे, क्योंकि ये कदम सिर्फ आपको नहीं आपके परिवार को ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब एक बार आप सुनिए कि उस इंस्टाग्राम लाइव में अनीता जी ने क्या कहा है। भाया नहीं लुगाई ने मरना हो नहीं है, बहुत दौर है, क्योंकि लुगाई जिंदा ही कदम उठाया कर रहे मरने को क्या भी इज्जत मतलब कीचड़ उछाने है। और कीचड़ उछाने कौन है? 6 तो मोटियार है और 2 लुगे है, क्योंकि हमारी जमीन के बारे में कोई लड़ाई झगड़ो हुई, हमारे फलान दिन ठोक गया ना, मैं पुट जान बान ठोक गया ना, बान ठोक गया ना, मैं मन खुलो चैलेंज दियो क्या मैं तन गाड़ी मार दवान सीध दवान बट्टा लगाया नहीं लगाया तन की करूँ मरा दवान, तेरी इज्जत की दजिया नहीं उड़ा नहीं तो मैं मार बाप की औलाद नहीं है। चलो भाई थे हमारे इज्जत मत है कलंक लगा सको, हमारी इज्जत उड़ा सको, क्योंकि धन ठा को नहीं के परिवार में इज्जत कुकर के करीजे तो मारो जगो कट हुआ री आई है, कटु मैंने बदनाम करना हरू हुआ है, क्योंकि आपको सहारो नहीं लागियो नहीं। ऐसे सब मेरे कन रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे कन वीडियो पड़ी है, जगह जगह मैं धमकी दी नहीं और मैं बदनाम करना तेवड़िया नहीं, जगह जगह की मेरे कन सब सबूत पड़ी है। मैं सबूत के बगैर 1 पाउंड नहीं हिरकू एन कदम नहीं उठाऊँ। तो हमें क्या है कि आप तो कि यो को नहीं तो दूजा ने भेज भरूँ एन मैंने बदनाम करने तेवड़ी है तो हुदर जाओ नहीं हुदरो तो मेरा मार बात करो, दूजन क्या होना की नहीं है, मेरी इज्जत मत कलंक लगाना की नहीं है। चलो की कौन मैं तो मैं टाप रंग माँ मिट जाऊँ थे तो हो कोरा नहीं बताओ मन पहले आगे मैं की निकूँ पुलिस वाला आप ही कहती। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है अपने किसी पुराने विवाद का जो कि ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि मेरे जानने वाले लोग हैं, 6 लोग उन्होंने बताए हैं कि ये लोग हैं, इनसे मेरा विवाद है और इस कारण मैं तंग आकर इन लोगों से, इनकी धमकियों से कि ये मुझे बदनाम कर देंगे, इन धमकियों से तंग आकर आज मैं अपनी जान दे रही हूँ। अब इनके पति का बयान भी आप सुने, उन्होंने हिंदी में बोला है। अनीता ने अपनी रीजनल भाषा में बोला था, इसलिए ज़्यादातर लोग मिस इंटरप्रेट कर गए और उन्हें लगा कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान होकर अनीता जी ने अपनी जान देने की कोशिश की। उनके पति का बयान एक बार आप सुने। सुबह 11:30 बजे की घटना है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर और मेरे कुछ परिवार के भी अंकल के लड़के हैं 6 और उनमें से 2 महिला शामिल है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालाराम है जो इसको टॉर्चर कर रहा है, तेरे को समाज के सामने बेइज्जत करके ऐसे छोड़ूंगा। और अनिल है जो कह रहा है कि वो सभी से महिलाओं के साथ, इन्फ्लुएंसर महिलाओं के साथ नहीं बैठती है, किसके साथ तूने भोजन किया? तो किसी के साथ बैठना उठना कोई जरूरी नहीं है, ये उनकी नहीं है, उनकी राय इसकी राय मिलती नहीं तो नहीं जाती। तो इस प्रकार के वो टॉर्चर करने लगे। तो देखिए यहाँ पर अनीता जी के पति ने साफ बताया है कि उनके जानने वाले लोग हैं, उनके परिवार के, उनके गांव के कुछ लोग हैं जो जमीन जायदाद के पुराने विवाद के चलते परेशान कर रहे हैं। मालाराम एक शख्स का उन्होंने नाम लिया, वो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, उनका एक उन्होंने नाम लिया है। साथ ही किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्ति की उन्होंने बात करी कि उसने एक चित्र इनका, एक फोटो इनका मॉर्फ कर दिया था और इस बीच भी कुछ इसी तरीके की बदनामी करने की धमकियां इन लोगों को मिल रही थी। तो ये पूरा मसला था। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप ये समझें कि इस मामले में उनके कंटेंट को लेकर जो जवाब दिया गया था उन्हें, वो कहीं से भी उनके इस घातक कदम की वजह नहीं था। और साथ ही साथ जो लोग अब ये कह रहे हैं कि अनीता जी अच्छा कंटेंट बना रही थी, उनको परेशान कर दिया लोगों ने, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले आप भाषा का ज्ञान लें। अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप उस पर कंटेंट ना बनाएं। अनीता जी के इस घातक कदम का कारण उनका एक निजी मसला है और उनका जो कंटेंट था उससे देश की एक बड़ी आबादी, आधी आबादी आहत हुई थी, तो उनको ट्रोल किया गया था। अब इस पूरे मसले को लेकर ये जो अब नया विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है उसको शांत हमें कर देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अनीता जी जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाएं, अपने परिवार के साथ सकुशल रहें।